दूर कहीं जंगल में लाडो चिड़िया खाने की तलाश में घूम रही थी। बहुत देर घूमने के बाद भी उसे अनाज का दाना नहीं मिला था। वह थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाती है। खाने की तलाश में तो पूरा दिन निकल गया, मगर मेरे हाथ में तो एक भी दाना नहीं आया। ऊपर से मैं पेट से भी हूँ। अब मैं क्या करूँ? हाँ, मैं एक काम करती हूँ। मैं दूसरे जंगल में जाकर खाना तलाश करती हूँ। मुझे वहाँ पर ज़रूर खाना मिलेगा। अगर मेरे पति कुछ काम करते तो इस अवस्था में मुझे घूमना नहीं पड़ता। ऐसा सोचकर लाडो चिड़िया दूसरे जंगल की तरफ निकल पड़ती है। दिन भर खाने की तलाश करके वह बहुत थक चुकी थी, इसलिए उसे उड़ने में परेशानी भी हो रही थी। थोड़ी देर बाद आखिर वो पास वाले जंगल में पहुंच जाती है। हाँ, ये जंगल तो हमारे जंगल से भी सुंदर दिख रहा है। यहाँ हरे पेड़ पौधे भी बहुत ज़्यादा हैं। मुझे यहाँ पर खाना मिल ही जाएगा। लाडो सब तरफ अनाज की खोज करने लगी। तभी उसे ज़मीन पर कुछ कटे पौधे दिखाई दिए। वह पौधे अनाज के थे। मुझे लगता है कोई अनाज के पौधे यहाँ पर भूल कर चला गया। कहीं अनजाने में मुझसे कोई गलती ना हो जाए। मैं एक काम करती हूँ, मैं उनकी राह देख लेती हूँ। लाडो ज़मीन पर गिरे अनाज के दानों का मालिक आने का इंतज़ार करने लगी। बहुत देर हो चुकी थी, परंतु कोई भी पशु पक्षी वह दाने लेने नहीं आया। लगता है किसी ने बचा हुआ अनाज यहाँ पर छोड़ा है। मैं ये अनाज अपने घर पर ले जाऊंगी। लाडो जैसे ही अनाज के पौधे उठाने जाती है, उसे कहीं से आवाज़ आने लगती है। अरे चिड़िया, मुझे बचाओ, मैं यहाँ पर फंस गई हूँ। अरे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे पुकार रहा है। लाडो ने आवाज़ का पीछा किया, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। मुझे लगता है यह मेरा वहम है। भूख की वजह से मुझे भ्रम हो रहा है। चलो, मैं कुछ अनाज के दाने खा ही लेती हूँ। लाडो ने कुछ अनाज के दाने खा लिए। मुझे प्यास लगी है, मैं थोड़ा पानी पी कर आती हूँ। बाद में इसे लेकर जाऊँगी। पानी पीने के लिए लाडो नदी के पास आ गई। उसने पानी से अपनी प्यास बुझाई। चलो, अब बहुत देर हो गई, मैं अपने घर चलती हूँ। इधर कालू कौवा और गोरी कौवी अनाज इकट्ठा कर रहे थे। कालू जी, हम बहुत देर से अनाज इकट्ठा कर रहे हैं। मुझे लगता है इसमें से अनाज कुछ कम हुआ है। गौरी, ये अनाज उतना ही है जितना इसे होना चाहिए था। नहीं नहीं कालू, कोई है जो हमारा अनाज चोरी कर रहा है। हम यहाँ छिप कर बैठ जाते हैं और हम उस चोर का इंतजार करते हैं। कालू कौवा और गौरी झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं। लाडो पानी पीकर अनाज के पास लौट रही थी, तभी उसे किसी ने आवाज़ लगाई। अरे चिड़िया, मैं यहीं पर हूँ, झाड़ियों के पीछे मुझे बचाओ। लाडो झाड़ियों के पीछे जाकर देखने लगी। तभी उसे झाड़ियों में एक मकड़ी के जाले में परी फंसी हुई दिखाई देती है। अरे, तुम कौन हो? मैं सोन परी हूँ। जब मैं फूलों को देख रही थी तो इन तितलियों के साथ उड़ते उड़ते इस जाल में फंस गई। मकड़ी कभी भी आकर मुझे मार सकती है, इससे पहले तुम मुझे बचा लो। तुम तो परी हो, फिर अपने जादू से यहाँ से निकल सकती थी। मेरा जादू सिर्फ दूसरों की मदद करने के लिए है, परंतु मैं उससे अपनी खुद की मदद नहीं कर सकती। अब मैं क्या करूं? हाँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। अगर मैं एक विश बताऊं तो तुम उसे पूरा कर पाओगी? हाँ, क्यों नहीं। तो ठीक है, मेरी यह विश है कि यह मकड़ी का जाला यहाँ से गायब हो जाए। श्रिंग व्रिंग सर्वलिंग, भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग। चिड़िया ने जो विश मांगी है उसे कर दो पूरा। ये जो जाला मकड़ी का हो जाए गायब सारा। जैसे ही परी ने जादू की छड़ी घुमाई, वैसे ही सारा जाला गायब हो गया। चिड़िया, तुमने खुद के बारे में न सोचते हुए मेरा भला चाहा। मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो? मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, बस मेरे आने वाला बच्चा सोने जैसा खरा हो और वो मेरी अच्छे से देखभाल करे। तुम्हारी मनोकामना पूरी हो, वैसे ही होगा जैसे तुम चाहोगी। ऐसा कहकर सोन परी वहाँ से चली जाती है। कालू, तुमने यह नज़ारा देखा? हाँ हाँ, देख रहा हूँ। लाडो अनाज के पास आ गई। उसने कुछ अनाज के पौधे उठाए और घर की तरफ निकल गई। तो ये है चोर। रुको, मैं अभी से बताता हूँ। ये अनाज तुम्हारा नहीं, हमारा है। अरे ओ कालू, तुम तो बहुत मूर्ख हो। यहाँ हमारी किस्मत बदलने वाली है, तुम्हें अनाज की पड़ी है। छोड़ो उस अनाज को, मैं जैसा कहती हूँ तुम वैसा करो। ठीक है। कालू कौवा वैसा ही करता है जैसा गौरी कौवे ने उसे बताया था।
कालू कौवे ने एक पेड़ की लकड़ी सोनपरी के ऊपर डाल दी। वैसे ही सोनपरी लकड़ी के नीचे दब जाती है। कालू कौवा उड़कर सोनपरी के पास आ जाता है। गौरी कौवी भी वहां पहुंच जाती है। अरे अरे, बेचारी सोनपरी कैसे लकड़ी के नीचे आ गई? अरे गौरी, अब हमें इसे बचाना होगा। तुम रुको जरा, मैं सब संभाल लूँगी। तुम तब तक चुप रहो बस। पता नहीं कहाँ से ये लकड़ी मेरे ऊपर आकर गिर गई। मैं इसकी वजह से हिल डुल नहीं सकती। मुझे बचाओ। हाँ हाँ, बचाएंगे तुम्हें, पर इसके बदले हमें क्या मिलेगा? तुम जो चाहो वो तुम्हें मिल जाएगा। गौरी के मन में लालच भर गया था। कालू कौवा परी के ऊपर से लकड़ी हटा देता है। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब तुम हमारी इच्छा पूरी करो। हाँ बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम जो मांगना चाहती हो मांग सकती हो, परंतु ध्यान से मांगना। कालू जी, अब हम इससे क्या मांगे? हम बहुत सारा अनाज मांग लेते हैं। तुम्हें तो जब देखो तब खाने की ही पड़ी रहती है। 100 जन्मों के बुक्कड़ कहीं के। मांगना है तो लाड़ो चिड़िया की तरह मांग लो बेवकूफ। हाँ सोनपरी, तू हमें सोने का अंडा दे दो जो हमारे जन्म भर सेवा करता रहे। जैसा तुम कहो। श्रिंग व्रिंग सर्वलिंग, भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग। जो ना हुआ ऐसा हो जाए फंडा, गौरी को हो जाए सोने का अंडा। ऐसा कहकर सोनपरी वहाँ से गायब हो जाती है। 2-3 महीने गुजर गए। लाड़ो को बहुत होनहार बच्चा पैदा हो गया जो लाड़ो की बहुत अच्छे से सेवा करता। इधर गौरी और कालू कौवे के होश उड़ गए थे, क्योंकि उन्हें सोने का अंडा हुआ था, जैसे कालू ने सोनपरी से मांगा था। सारे जंगल में से पक्षी आते और कालू कौवे का अंडा देख कर चले जाते। अरे कालू, ये तुमने क्या मांग लिया? ये तो अच्छा है, पक्षी आते टाइम हमारे लिए कुछ ले आते हैं, तब हमारा गुजारा हो जाता है। ये ऐसे हमारी सेवा करता रहे। उन दोनों को परी देखने लगी और मन ही मन हंसने लगी। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें।